15 जून की शाम जब गुजरात को झकझोर देने वाली शाम रही, वहां तबाही मचा देने वाली शाम रही। जब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात तट से टकराने के बाद वहां के तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखाया। हर तरफ दिख रहा था तो बस तबाही का मंजर, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे भी खड़े हो जाएं। लेकिन इतना खतरनाक चक्रवाती तूफान और गुजरात में एक भी मौत नहीं। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते थे, मगर भारतीय सेना, एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियों की तैनाती और पहले से लोगों को सतर्कता के साथ शिफ्ट करने की वजह से ही ये आंकड़ा कुछ ही संख्या तक सिमट गया, जिन्होंने ये तबाही और भी भयंकर होने से बचा ली। और तो और किसी की भी मौत नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे की ओर से कहा गया है कि अग्रिम योजनाएं और 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। गुजरात में तूफान बिपरजॉय की वजह से 22 लोग घायल हो गए और अभी तक किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। तूफान में 23 मवेशियों की भी मौत हो गई, 524 पेड़ गिर गए और कहीं कहीं बिजली के खंभे भी गिर गए। 940 गांवों में बिजली तक नहीं है और गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और साथ ही साथ तेज हवा के कारण कुछ जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे भी कुछ हिस्सों में गिर गए हैं और सड़कें भी टूट गई हैं। लेकिन सेना ने भुज, जामनगर, गांधीनगर के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी में अग्रिम स्थानों पर 27 राहत टुकड़ियां तैनात की हैं और वायुसेना ने बड़ोदरा, अहमदाबाद और दिल्ली में एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखा है। नौसेना ने बचाव और राहत के लिए ओखा, पोरबंदर और बागसूर में भी 10 से 15 टीमों को तैनात किया है। बहुत बड़ी संख्या में सेना के जवानों को वहां तैनात किया गया ताकि कोई भी अनहोनी होने से बचाया जा सके। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में तबाही मचाने के बाद चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़ गया और दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ गया। चक्रवात से हुई तबाही के बाद गुजरात सरकार के सामने करीब 1000 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की तत्काल चुनौती है। और इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर गुजरात में भारी बारिश होने के अनुमान भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हवाले से ये कहा गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की वजह से भी किसी व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा चक्रवाती तूफान आया, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत हुई और वो भी सिर्फ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की वजह से। गुजरात में बिजली आपूर्ति करने के लिए कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और पोरबंदर जिलों में 1127 टीम काम कर रही है और वहीं वन विभाग ने सड़कों पर गिरे 581 पेड़ों को हटाने का भी काम शुरू कर दिया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से राज्य में किसी भी व्यक्ति की जान जाने की सूचना फिलहाल नहीं है। ये राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और ये सम्मिलित प्रयासों से ही संभव हो सका है। तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 1,09,000 लोगों में करीब 10,918 बच्चे थे, 5,070 वरिष्ठ नागरिक हैं, 1,152 गर्भवती महिलाएं थीं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने से गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश की वजह से तबाही भी देखी गई और तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि बिपरजॉय का बांग्ला भाषा में अर्थ होता है आपदा और ये आपदा गुजरात में तबाही मचा दिया। चक्रवाती तूफान के जखौ बंदरगाह के निकट पहुंचने की प्रक्रिया गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई और शुक्रवार को तड़के 2:30 तक चली और इस दौरान पूरे कच्छ जिले में भारी बारिश हुई है। चक्रवात के कारण 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। समुद्र का पानी निचले इलाके के गांवों में भर गया और ये भी है कि तूफान से राज्य की बिजली कंपनी पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड को भारी नुकसान भी पहुंचा है और साथ ही साथ बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है क्योंकि वहां बिजली के 5,120 खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही साथ आंकड़े ये भी कहते हैं कि कम से कम 4,600 गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन 3,580 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का कहना है कि चक्रवात के कारण कक्ष के साथ ही देवभूमि, द्वारका, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिलों के कई हिस्सों में शुक्रवार को बहुत भारी बारिश यानी कि कह सकते हैं कि 100 से लेकर 185 मिलीमीटर बारिश हुई है और इसके साथ ही 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली हैं। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 600 पेड़ उखड़ गए हैं और राज्य के 3 राजमार्गों में टूट-फूट और पेड़ गिरने से यातायात ठप हो चुके हैं। चक्रवाती तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं, वहीं मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तेज बारिश के बीच भावनगर में गुरुवार को एक उफनते नाले में फंसी अपनी बकरियों को बचाते हुए एक व्यक्ति की मौत हुई और उसके बेटे की मौत हो गई है और इस बारे में पूछे जाने पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि जिले में चक्रवाती तूफान का असर नहीं था, इसलिए इन मौतों का गणना चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में नहीं किया गया है। साथ ही साथ टूट-फूट और पेड़ गिरने के कारण 3 राज्य राजमार्गों को बंद भी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 581 पेड़ उखड़ गए हैं, 9 पक्के और 20 कच्चे घर टूट गए हैं और वहीं 2 पक्के और 474 कच्चे घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का ये कहना है कि 65 झोपड़ियां नष्ट हो गई हैं। सरकार चक्रवात में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुआवजा देने के लिए भी आदेश तैयार कर रही है। मांडवी के पास कच्चा गांव में करीब 25 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो कि कच्चे हैं। गांव के सरपंच राकेश का कहना है कि हमारे यहाँ कल से ही बिजली नहीं है, लेकिन गांव में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और हमारे आश्रय गृहों में पिछले 4 दिनों से विभिन्न गांवों के 400 लोगों को रखा गया है। मांडवी शहर में करीब 30 पेड़ गिरे हैं और बिजली के 20 खंभे उखड़ गए हैं। मांडवी निवासियों का कहना है कि शुक्रवार शाम 4 बजे से हमारे यहाँ बिजली नहीं है और घरों के छप्पर भी उड़ गए हैं और घरों में पानी भी भर गया है। चक्रवात के कारण राज्य में आगे बढ़ने के साथ साथ ही बनासकांठा और पाटन के जिलों के अधिकारी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आईएमडी ने 2 जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी का ट्वीट है जो कि कहा जा रहा है कि गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने के कुछ घंटों बाद चक्रवात की तीव्रता कम होकर बेहद गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गई है और चक्रवात के शाम तक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने का भी अनुमान है। आईएमडी का ये भी कहना है कि कच्छ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होगी और इसने बनासकांठा में रविवार सुबह तक और पाटन में शनिवार सुबह तक छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राहत आयुक्त का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था और ये राज्य के इतिहास में इस तरह के सबसे बड़े अभियानों में से एक था। उनका कहना था कि स्थिति में सुधार के साथ ही अब उन्हें वापस भी भेजा जाएगा। बनासकांठा के जिलाधिकारी वरुण का कहना है कि 2500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि निचले इलाकों से और भी लोगों को निकाला जा सके और उनके खाने के लिए 25,000 पैकेट तैयार किए गए हैं। आईएमडी का कहना है कि गुजरात के शेष जिलों में भी शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं और चेतावनी जारी की गई है कि उत्तर गुजरात के जिलों में बारिश से घरों और सड़कों को नुकसान हो सकता है और पेड़ उखड़ भी सकते हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में ये कहा है कि गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने के बाद किसी की जान नहीं गई है। एनडीआरएफ के महानिदेशक का कहना है कि राज्य के कम से कम 1000 गांव बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और इनमें 40% बिजली संकट अकेले कच्छ जिले में है। राहत और बचाव कार्य गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीमें पेड़ काटने वाली मशीनों और नौकाओं के साथ तैनात हैं और साथ ही साथ चक्रवात से पैदा किसी भी हालात से निपटने के लिए मुंबई में 5 और कर्नाटक में 4 टीमें तैनात हैं। चक्रवात अब दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ रहा है और एनडीआरएफ ने राज्य सरकार से विचार विमर्श करके एक टीम जालोर में पहले से ही तैनात कर दी है, क्योंकि भारी बारिश से बाढ़ आने और लोगों के फंसने का भी खतरा है। खतरा तो बहुत है, लेकिन सुरक्षा टीमों के जवान हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसका इस आपदा से, भारी बारिश से नुकसान हो सकता है या इस चक्रवात से, तूफान से, भारी बारिश से नुकसान हो सकता है। ये गुजरात के सभी सुरक्षा टीमों के, एनडीआरएफ के लिए और एसडीआरएफ के लिए बेहद ही काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से कच्छ में और बाकी इलाकों में, तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान की वजह से कोई भी ज्यादा तबाही का आंकड़ा जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा और कोई भी एक भी मौत नहीं हुई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।